प्रणाम गुरुदेव जी। आशीर्वाद आशीर्वाद वेद जी, आशीर्वाद आपको बहुत बहुत। जी गुरुदेव। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज बाबा डंडा वाले पचोर से बोल रहा हूँ। मेरे को शुगर 400 से कम रहती नहीं थी और 450 तक 500 तक भी हो जाती थी। मैं एक दिन हमारे वेद जी ये राजगढ़ से आगे खिलचीपुर में गया। एक दिन बागेश्वर जी महाराज के कार्यक्रम में गया था। वहाँ उनके घर पे गया और वहाँ इन्होंने हमसे पूछा कि महाराज जी आपकी शुगर कैसी है। मैंने बताया कि वेद जी अभी मेरे को शुगर 400 से 450 तक है। उनने मजाक समझ के उनके बालक से कि डॉक्टर साहब से कि एक काम करो, आप अभी महाराज जी की शुगर नापो। तो वो तत्काल उनके घर में से शुगर नापने की मशीन लाए और उन्होंने लाकर मेरी शुगर नापी। जब शुगर देखी तो 450 निकली। ताज्जुब कर गए। उन्होंने कहा महाराज जी आपकी शुगर तत्काल ठीक होगी। हमने कहा ये कैसे होगी? तो उन्होंने हमें एक चूर्ण दिया, काफ़ी था, 100-200 ग्राम के करीब। एक पैकेट में शुगर के लिए चूर्ण दिया और वो चूर्ण में लेके आया और उन्होंने कहा कि आपको डेली खाना है। मैंने उसको आधा चम्मच, पौन चम्मच, 1 चम्मच के माध्यम से रोज़ खाना शुरू किया। तो पहले पानी से उसको लेता था दवाई को, और बाद में मैं चाय भी पीता था ऊपर से। उसके बाद वो बहुत कड़वी दवा है और इतनी कड़वी थी तो हमने कहा चाय भी पियो। तो डेली चाय पीता रहा। एक दिन फिर मैंने कहा कि अभी शुगर नपवाऊँ। जब शुगर नपवाई तो मेरे को केवल 20 दिन बाद शुगर नपवाई मैंने, तो मेरे को 114 निकली। फिर मैंने अभी एक दिन बीच में फिर नपवाई तो 118 निकली। अभी मैंने भोजन खाने के साथ कल नपवाई तो 134 निकली। जबकि दवाई भी मैंने नहीं खा पाया था, दवाई खुट गई है 4-5 दिन से। तो ऐसा मैंने इनकी दवाई के बारे में डॉक्टर साहब और दोनों बाप बेटे जो दवा बना रहे हैं, खिलचीपुर में आप रहते हैं, इनका नाम माखन सिंह जी और उनके बेटे डॉक्टर साहब का नाम कपिल जी। दोनों बाप बेटे एक भाई की तरह, दोस्त की तरह और पिता पुत्र की तरह रहते हैं और दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और मैंने देखा है कि वास्तविक में पिता का सम्मान कैसे किया जाए, वो कपिल बाबू में मैंने देखा है। इनका बहुत साधारण परिवार है। काफ़ी दिनों से ये लोगों के लिए, बाल बच्चों, छोटे बच्चों के लिए भी दवाई पिलाते हैं। और स्वर्ण पासन ये दवाई भी मेरे यहाँ पिलाई है कि बच्चों के अंदर कोई बीमारी तकलीफ नहीं हो, उनकी बुद्धि बढ़े, पढ़ने में बच्चा बहुत बुद्धिमान रहे। इसके लिए स्वर्ण भस्म की जो दवाइयाँ पिलाते हैं। और उसके बाद अभी ये पंचगव्य पिलाने वाले हैं। पंचगव्य पिलाने से 36 रोग ठीक होते हैं। पंचगव्य में ऐसी एक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसमें विराजमान रहते हैं और ये वेद के माध्यम से इन्होंने पंचगव्य पिलाने का भी संकल्प लिया है।
अब जहाँ भी शिविर लगाएंगे उस शिविर में ये 36 रोग के लिए दवाई पिलाते हैं। देख लीजिए, दवाई अगर बनाते हैं, लाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें पैसे तो ज़रूर लगते हैं। तो ये 3 दिन का शिविर जगह जगह लगाते हैं और एक खुराक दवाई ये 3 दिन तक एक एक खुराक पिलाते हैं। एक खुराक के 50 रुपये लेते हैं और लेना चाहिए। क्या है कि समय भी व्यतीत होता है और दवाई के भी पैसे लगते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है। 50 रुपये कोई भारी नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैंने भी उनको बहुत बोला कि भैया कि तुम तो महाराज हो, महाराज जी हम तुमसे नहीं लेंगे, पर हमने किया कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा समय खराब होता है और सामग्री भी लाते हो तो 150 रुपया एक खुराक 3 खुराक के लगते हैं और उसमें हमारे अंदर जो भी कोई भी रोग होता है, मानसिक होता है, कोई शारीरिक होता है, वो सब ठीक हो जाते हैं। भगवान की कृपा बहुत बरसती रहे, मैं भी ऐसी कामना करता हूँ, आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ। मैं शनि मंदिर पचोर में रहता हूँ और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर भी उन्होंने बोला है कि आपको 2 महीना और दवाई खाना है, तो मैं 2 महीने की दवाई अभी और लेता हूँ और आज मेरे को अभी 1 महीने की दवाई और दी है। अब मैं 2 महीने की दवा लेकर और भी जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। जय माता दी।